Hello everyone, I am your intern nurse. I am grateful to welcome you all to my channel. So our today's topic is hemodialysis. So we will see in the introduction part So first of all, hemodialysis is the intermittent process. Intermittent रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी कि एक ऐसी थेरेपी जो कि नॉन कॉन्टीन्यूअस है और जो कि पीरियोडिक सेशन में होती है। मेनली जो डायलिसिस है वो 3 to 4 टाइम्स दी जाती है इन अ वीकली बेसिस। और हीमोडायलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ cleansing the blood of client. Okay, so in the introduction part, hemodialysis is the intermittent replacement therapy and it is the process of cleansing the blood of the client. Next we will see the functions of the hemodialysis. So in the functions of the hemodialysis, first तो यही हो गया कि it cleans the blood. Then second हो गया it removes the byproducts. Then it removes the excess body fluids. Maintain the buffer system. And last, it corrects the electrolyte level. So in the functions of the hemodialysis एक क्वेश्चन था जिसमें बताया गया था कि क्वेश्चन था कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें रीनल फंक्शन की तरह मिमिक होता है. सो हीमोडायलिसिस इज द प्रोसेस इन विच हीमोडायलिसिस मिमिक्स द रीनल फंक्शन. Next we will see the principles of hemodialysis. So in the principles of hemodialysis, basically hemodialysis is based on the three principles. First is the osmosis, second is the diffusion, and third one is the ultrafiltration. इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सो ऑस्मोसिस में क्या होता है, थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो फ्लूइड के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में शिफ्ट करते हैं. और इन द डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में होती है. बट डिफ्यूजन वाली प्रोसेस में जो है ये सिंपली होती है, कोई भी सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है लाइक इन द ऑस्मोसिस. इन द अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन बट इन द हाई ग्रेडियंट प्रेशर. सो इसमें मूवमेंट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में विद द हेल्प ऑफ अ हाई ग्रेडियंट प्रेशर. सो एक ऐसा क्वेश्चन था अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बारे में, वो आप देख लेंगे. बस उसमें यही पूछा गया था कि ये कौन सी प्रोसेस है कि लाइक द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड अक्रॉस अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इन अ प्रेशर ग्रेडियंट. सो इट इज़ द अल्ट्राफिल्ट्रेशन.
Next we will see the interventions during this hemodialysis process. So in the intervention हमें क्या क्या करना है? First is client's temperature we have to check. It may be elevated during the dialysis, and before the hemodialysis process we have to monitor the BUN level, blood urea and the nitrogen level, creatinine level we have to check, CBC we have to check, and weight of the client. It is very important, we have to check before the dialysis process and after the dialysis process too. Next point है हमारा about the heparin. So heparin जो है वो ऐड किया जाता है to the dialysate bath to prevent the clot formation. बेसिकली ट्यूब्स में और डायलाइज़र में क्लॉट्स ना बने इसलिए हेपारिन को ऐड किया जाता है. और हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ द हीमोडायलिसिस कि हमको क्या करना है कि विदहोल्ड करनी है कुछ ऐसी मेडिकेशंस को जिनसे बीपी बढ़ने के चांस हैं या फिर बीपी में कुछ ऐसा फ्लक्चुएट हो जाए. ऐसी मेडिकेशन ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर हमको विदहोल्ड करनी है. लाइक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस हो गई, वो हमको विदहोल्ड करनी है. और ऐसी मेडिकेशंस हो गई जो कि वाटर सॉल्युबल वाइटमिन्स होते हैं या फिर कुछ एंटीबायोटिक्स होती है, और मेनली डिजॉक्सिन. इन मेडिसिन्स को ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर हमें क्या करना है, विदहोल्ड करके रखना है. क्वेश्चन भी था एक MCQs में कि लाइक कौन सी मेडिकेशन को विदहोल्ड करना है ड्यूरिंग द हीमोडायलिसिस, उसमें ऑप्शन में था डिजॉक्सिन. तो डिजॉक्सिन इज द आंसर. सो दिस इज टुडे फॉर टुडेज टॉपिक. थैंक यू सो मच.